दूसरी घटना है, मैं देखते हुए बता रहा हूँ। इसके पहले गगन नाम का ड्राइवर था जो बिहार का था, और वो बिहार का ड्राइवर बेचारा यहीं पर मर गया। हम लोगों ने अपने कैसे कैसे उसको डेड बॉडी को घर पहुंचाया, इसके बारे में हम आपको क्या बताएं। कोई इस टाइम था नहीं, लेकिन यहाँ पर आए दिन ऐसा ही होता। बिजली विभाग इतना यहाँ का करप्ट है कि कहीं कहीं तार, अभी वहाँ देखो सामने तार भी दिख रहा है, इसको ठीक कराने के लिए कोई आगे नहीं आता। ड्राइवर मर जाए कोई पूछने वाला नहीं। इस वक्त हम मौजूद है भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की पीजी कंपनी पर, जहां पर नोएडा से एक ड्राइवर आया था लोडिंग के लिए। पीजी कंपनी के जो विद्युत विभाग के जो लाइन थी वो लगभग जमीन से 11 फुट थी और उसकी चपेट में आकर एक ड्राइवर की मौत हो गई। हम जानेंगे यहाँ पर जो मृतक था, मृतक के परिजन भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज जो मामला हुआ उसे किस तरह आप देखते हो? सर, ये हम यहाँ आए हुए हैं, हमने सुना है, यहाँ के लोगों ने बताया है कि ऐसे भी पहले एक दो बार यहाँ हादसे हुआ। एक ड्राइवर था बिहार का, वो इसी तरह से घटना हुई उसके साथ। और ये हमारा जो लड़का है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, हम हरियाणा से आए हैं। इसके 8 बच्चे हैं। बेचारा ये बहुत गरीब परिवार से आता है और ये कंपनी की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। अच्छा, कंपनी की लापरवाही मानते हो या उसके साथ साथ विद्युत विभाग की जो है उसकी भी कहीं ना कहीं जो है लापरवाही है? हम तो जी ज्यादा लापरवाही कंपनी की मानते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, उसके साथ साथ इनको भी देख रेख करनी चाहिए। और बार बार इसके लिए बोला गया, कंप्लेंट दी गई, तो कंपनी ने आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, क्या नाम था जो मृतक था और किस जगह का रहने वाला था? सर, हमारा डिस्ट्रिक्ट पलवल है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ताहिर है इसका नाम। 8 बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो है जो कंपनी की लापरवाही जो परिजन है वो बता रहे हैं, और यहाँ पर उनका कहना है कि जो मृतक था उनके 8 बच्चे थे, जो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करते हैं। हमारे साथ ड्राइवर भी है जिन्होंने पहला हादसा भी देखा था, तो इनसे जानेंगे। यहाँ पर जो है कंपनी में लगातार हादसे हो रहे हैं, तो किसकी लापरवाही आप मानते हो? जी भैया, मैं यहाँ करीब 2008 से पहले यहाँ पर ये गली और सकेज थी, तब से आया करता था। पहले तो और भी बिजली विभाग का यहाँ मतलब भ्रष्टाचार था। अभी तो कुछ सुधार हुआ है, फिर भी वो सुधार नहीं जो चाहिए। गाड़ी की पार्किंग के लिए इसमें कंपनी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ना गाड़ियों को खड़ी करने के लिए अच्छी सी पार्किंग है और ना कोई पूछने वाला है। दूसरी बात बता दूं कि जो दूसरी ये घटना मैं देखा हूँ, एक जो बिहार वाले लड़का था, गगन उसका नाम था, और वो यही कंपनी में मरा, इसी तरह से मरा, बिजली के ही कारण मरा। लेकिन ना कंपनी सामने आई, ना उसका मालिक सामने आया। मैं खुद उसको उठा के यहीं पर हम लोग उसका दाह संस्कार किए, ताज वो बिहार तक नहीं गया। तो लापरवाही किसकी मानते हो? लापरवाही तो जी जो प्लांट लगा रहा है, जिसने कंपनी यहाँ लगाया है, उनकी है। क्योंकि हम ड्राइवर हैं, हम तो परदेशी आदमी हैं, और हम जहाँ जाएंगे वहाँ हर एक सुविधा हमें चाहिए, और वो सुविधा हमें मिलती नहीं है, और कारण होता है मरने का, यही कारण। तो सबसे आपकी बड़ी बात जो है सवाल या निशान खड़ी करती है कि भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई पार्किंग नहीं है। मजबूरन होकर जो ड्राइवर लोग हैं वो सड़कों पर गाड़ी खड़ी करते हैं, और सड़कों पर गाड़ी खड़े करने का नतीजा आपके सामने है। जी बिल्कुल, यही बात है। यहाँ सड़कों पर गाड़ी खड़ी करना, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कंपनी वालों किसी ड्राइवर की बात तक नहीं सुनते हैं। ये मैंने अपने 2008 से देख रहा हूँ, और आज तक कोई सुधार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो ड्राइवर हैं उनकी जो कहना है, उनका कहना है कि भाई यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर सड़कों पर खड़े गाड़ी करनी मजबूरी एक बन जाती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए। लगभग यहाँ पर जमीन से
लगभग 10 से 12 फुट की जो है ऊंचाई पर 11,000 की जो है लाइन यहाँ पर है, जिसमें लगातार जो यहाँ पर ड्राइवर होते हैं वो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं और ये उनके साथ हादसा होता है। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आज की घटना को किस तरह देखते हो, किसकी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है इसमें? सर इसमें हम हरियाणा से हैं, ये लड़का हमारा था, भतीजा लगता था नाते में। इसके 8 बच्चे हैं, गरीब आदमी था बिल्कुल। ये गाड़ी चलाता है, नोएडा से गाड़ी लोडिंग करने के लिए कंपनी के गेट पर लगा रहा था। ये कंपनी के सर यहाँ तार बिल्कुल नजदीक है। ये इसका पिताजी है सर। इसको कंपनी की लापरवाही और ये बिजली वालों महकमों की लापरवाही दोनों की वजह से इसकी मृत्यु हुई है सर। इसको लोडिंग करने के लिए लगा, तार बिल्कुल 10 फुट ऊपर है सर। इसके लिए न्याय दिलाया जाए। ये गरीब आदमी बिल्कुल निहायत गरीब है सर। तो कहीं ना कहीं जो है सवाल या निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। तो उनके जो फादर है, जो मृतक थे, उनके फादर भी यहाँ पर आए हैं। तो किस तरह आप देखते हो, आपको इंसाफ मिलेगा? आपको इंसाफ 8 मिलेगा? बच्चे पे कैसे पागो बच्चे ने 8 बच्चे पे कैसे पागो बच्चे आप उठा नहीं मारूंगा। मुझे न्याय होना चाहिए। 8 बच्चे हैं और जो यहाँ पर बुजुर्ग जो एक पिता है वो गुहार लगा रहा है कि उसे इंसाफ यहाँ पर मिलना चाहिए। तो और भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ जो लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज के प्रकरण को किस तरह भाई देखते हो आप? जी, ये आज जो ये हादसा हुआ है ये एक बहुत बड़ा हादसा है भाई। जाने वाला तो चला गया, लेकिन इनका क्या गया? ये कोई आज से पहले भी बता रहे हैं कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है। हम इसको देखते हैं कि इसमें कंपनी की ज़्यादा जिम्मेदार है और साथ में विद्युत विभाग भी पूरी तरह जिम्मेदार है। तो अच्छा, बताया जा रहा है जो मृतक है उनके 8 बच्चे थे, तो पालन पोषण किस तरह होगा भाई? अब वो सवाल तो इस बात का है। यही बड़ा सवाल यही है, उनके पीछे कोई नहीं है, सिर्फ एक विधवा है। वो अपने बच्चों को किस तरह पालेगी? बच्चे छोटे छोटे हैं, दादा दादी हैं, ये बुजुर्ग आदमी है, बीमार रहते हैं। तो अब तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या किया जाएगा? ये तो वक्त बताएगा कैसा होगा क्या नहीं। क्या ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है? ड्राइवर साहब के साथ आना चाहूंगा एक बार फिर। ड्राइवर साहब, आप लोग जब घर से निकलते हो तो जान हथेली पर लेकर निकलते हो और फिर ये इस तरह के हादसे जो होते हैं बड़े दुख भरे हादसे होते हैं। ये घटना भैया सबको झकझोर देने वाली घटना है। खास तौर से मैं अपने ड्राइवरों की बात करूंगा। मैं आज आपको एक नई बात बता दूं। पहले ये गली है ना, ये गली भरी रहती थी, ये गली भरी रहती थी, ये गली भरी थी। आज नई चीज बताऊं, मैं आज जब गाड़ी लेके आया तो गली में डाल रहा था तो लोग कह रहे पार्किंग में लगाओ। इसके पहले कहाँ रहते कंपनी वाले? घटना होने के बाद याद आती है। आज एक जान चली गई, मैं एक जान नहीं 2 जान, मैं तो एक लाश यहाँ पर यहीं पर जलाई हम लोगों ने, यहाँ तक कि उसका घर बिहार था। जब इसी तरह से घटना होती रही और होती रहेगी जब तक कि कंपनी वाले और हम लोग खुद जिम्मेदार इसके हैं, जो कि हम लोग खड़े नहीं होते हैं साथ में। अभी हम पानी मांगने जाए ना, इन लोगों का एक अड़ियल रवैया, लेटरिन करने जाए इन लोगों का एक अड़ियल रवैया। कोई नहीं सुनता है ड्राइवरों की सर, कोई नहीं सुनता है। खैर मैं क्या आपको बताऊं, इससे ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है, ट्रांसपोर्ट पर आप अपनी गाड़ी लोडिंग करते हो, ट्रांसपोर्ट लगवाती भी है गाड़ी, तो ऐसे मामलों में ट्रांसपोर्ट जो है वो क्यों नहीं सामने आती भाई? देखिए जी, आज का बाजार कंपटीशन का हो गया। मैं बता दूं आपको, इतना कंपटीशन है कि अगर एक गाड़ी वाला गलती से भी मना किया तो दूसरा रेडी रहता है। भाड़े का कंपटीशन है, गाड़ियों का कंपटीशन है, इसलिए कंपनी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरता है कौन? गरीब आदमी। तो कहीं ना कहीं एक ये भी सवाल बनता है कि भाई राम भरोसे जो है, ये ड्राइवर की जो जिंदगी होती है वो राम भरोसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज के डेट में जिंदगी ड्राइवरों की इतनी आसान है, उतनी तो कहा जाए तो मतलब किसी चीज की नहीं है। ड्राइवरों की जिंदगी इतनी आसान है, कब मार दो, कब फेंक काट दो, कब उनको किस तरह से प्रताड़ित करो, कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि एक बात और है, ड्राइवर था तो जाहिर सी बात है आप लोगों का परिवार था, इसमें ना ही कोई हिंदू ना ही कोई मुसलमान। क्योंकि जब ड्राइवर एक जगह गाड़ी चलाते हैं तो उसका यही होता है कि भाई हमारे परिवार का सदस्य है, रोड पर चल रहा है, तो उसके लिए सरकार से किस तरह आप इंसाफ की गुहार लगाओगे? देखिए मैं आपको बता दूं, इस सरकार में तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार ने किसी की नहीं सुनी है। और रही वाली बात, जो ड्राइवर है ना,
जब तक हम लोग अपने ग्रुप ड्राइवर एसोसिएशन से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक ड्राइवर वो कुत्ते के बराबर है। एक कुत्ता घूम रहा है जैसे, उसी तरह ड्राइवर है। तो सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल। मैं बता तो दिया कि यहाँ इतने कंपटीशन है कि हर तरह के कंपटीशन, गाड़ी से लगा लीजिए, ड्राइवरी से लगा, सैलरी से लगा लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। जान की कीमत इन लोगों के कुछ भी नहीं है, बस। तो ये थे हमारे साथ एक ड्राइवर थे जिन्होंने दिल को झकझोर दिया और उन्होंने ऐसी बात बताई कि रोड पर चलने वाला जो एक ड्राइवर होता है वो कुत्ते की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है, जिसकी ना तो कोई राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार कोई सुनवाई करती है। आज ऐसा ही एक मामला हुआ जहां पर एक विद्युत विभाग और कंपनी की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसके लगभग 8 बच्चे थे और उनका बच्चों का जो पालन पोषण था वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आ गया। किस तरह वो माँ, वो दादा दादी किस तरह उन बच्चों का पालन पोषण करेगी। अब सवाल इस बात का है, क्या इस व्यक्ति को क्या मुआवजा वो यहाँ पर विद्युत विभाग है वो दिलवा पाएगा, जो कंपनी है क्या वो मुआवजा दिला पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपना कैमरा पर्सन के साथ मैं करम राजपूत, भगवानपुर। ये कल मामला संज्ञान में आया था रायपुर इंडस्ट्री एरिया में। तो इसमें ये कहना है कि जो गाड़ी वाला था वो पार करते समय 11,000 की लाइन से टच हुआ है, तो उससे थोड़ा उसकी मृत्यु हुई है। बाकी हमने सब कुछ चेक करा, बाकी हमारी तरफ से सब ठीक था। नहीं, वो मेरे संज्ञान में नहीं, वो पिछला का मेरे संज्ञान में नहीं।